नमस्कार, मैं रूपाली शर्मा और आपका स्वागत है फाउंडर इंडिया के इस खास पेशकश में जिसका नाम है शुभांक, जिसमें हम जुड़ते हैं देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट से, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट से और वास्तु एक्सपर्ट से जिनका नाम है शीतल बाखरे जी, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें ट्रेड करने की या इन्वेस्ट करने की सलाह देती है। इसके साथ साथ हम मैम से ये भी जानते हैं कि मूलांक के अनुसार जितने भी अलग अलग टॉपिक है उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा नेचर होने वाला है, और बाकी सारी चीजें भी हम मैम से समझने की कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड में भी हम मैम से कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे हमारे मूलांक के अनुसार। तो बिना देरी के जुड़ते हैं मैम से और जानते हैं कि वो मूलांक के अनुसार आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है उस पर उनकी क्या राय होने वाली है। तो चलिए जुड़ते हैं सीधा शीतल मैम से। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, थैंक यू। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि हर फ्राइडे कुछ ना कुछ स्पेशल हम आपके लिए लेकर आते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि मूलांक के अनुसार उस टॉपिक पर आपकी क्या राय है और आप हमें क्या सुझाव दे रही हैं। आज का भी टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने लास्ट फ्राइडे बात की थी कि अगर हमारी मदर का बर्थडे इस मूलांक पर आता है तो उनका नेचर कैसे होने वाला है और हमारे साथ उनका रिलेशन क्या है। आज भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी से सिमिलर हम लेकर आए हैं आपके लिए। आज का टॉपिक होने वाला है कि हमारे फादर की बर्थडे के अकॉर्डिंग उनका नेचर कैसा होने वाला है और उसके साथ साथ हमारे रिश्ते उनके साथ कैसे होने वाले हैं। तो मैम, आज का ये टॉपिक स्पेशली हमने आपके लिए चूज किया और हम जानना चाहेंगे कि आप इस चीज को किस तरीके से देख रही हैं। इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। यस डेफिनेटली रूपाली, पेरेंट्स मतलब लाइक वो मदर होने दीजिए, फादर होने दीजिए, हर एक के लिए पेरेंटिंग एक बहुत टफ जॉब होता है। और उस पेरेंटिंग के जॉब में अगर आपको न्यूमरोलॉजी की हेल्प मिल जाए, अगर आपको समझ में आ जाए कि आपको आप इस नंबर के हो और आपका नेचर एज अ पेरेंट ऐसे रहने वाला है, तो डेफिनेटली आप वहां पे कुछ चीजों की मतलब लाइक हम लोग बोलते हैं ना, कुछ चीजों की अगर प्रिकॉशंस पहले से ही ली जाए तो डेफिनेटली आपको हर चीज में उसकी हेल्प हो जाती है। और जब आपको हेल्प हो जाती है एज पर आपके बच्चों के नेचर से आपका नेचर मैच करने में, तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमें अपना नेचर कभी कभी चेंज करना पड़ता है। तो यस, हमने लास्ट वीक मॉम के लिए देखा था, इस वीक हम लोग सारे पापास के लिए देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप पेरेंटिंग करते हो, किस तरीके के फादर आप हो और किस तरीके से मिस्टेक्स आपसे हो रही है, जिसे हम लोगों को बस छोटी छोटी तरीके से इम्प्रूव करके हमें उनके ही जैसे बनने के लिए खुद में क्या क्या चेंजेस देखने होंगे। ये सारी डिटेल्स डेफिनेटली आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। जी बिल्कुल। और मैम, हम ये भी कहते हैं कि फादर नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से भीतर से सॉफ्ट होते हैं। और यही चीज है, हम भी जब अपने फादर को देखते हैं, अपने पापा को देखते हैं, मैं स्पेशली अपने पापा को देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी तरह ईमानदार, उनकी तरह हार्ड वर्किंग बनूं। और मेरे जैसे तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अपने फादर से सीखना चाहते हैं। तो मैम, इसी कड़ी में हम आपसे बात करते हैं मूलांक 1 के बारे में। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यस, जैसे आपने बोला कि यस फादर उनका जॉब ही होता है। क्योंकि हर फैमिली में जब मैं मिलती हूँ, काफी सारे फैमिली से जब मैं मिलती हूँ, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जब मैं मिलती हूँ और बच्चों से भी जब मैं डिस्कस करती हूँ, तो काफी बार ऐसे होता है कि मॉम की बात सुनी जाती है, पापा की बात नहीं सुनी जाती है, या पापा के साथ अनबन हो जाती है, बट पॉकेट मनी तो पापा से ही लेना होता है। तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो यस डेफिनेटली, अगर आपके फादर 1, 10, 19 या 28 बॉर्न है, तो डेफिनेटली बच्चों को ये चीज याद रखनी चाहिए कि आपके फादर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। इमोशनल वो है, बट वो इमोशन से भी ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उनको आपके करियर की बहुत ज्यादा चिंता है। उनको एक स्टेबिलिटी आपके करियर में रहने के लिए वो दिन रात मेहनत कर लेते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं। और एक्चुअली मैं बताऊँ तो बहुत हम लोग बहुत सेंसिटिव और बहुत ऐसी सारी स्टोरी सुनते हैं कि पापा का जॉब कैसे होता है। जैसे मुझे पता है, माय फादर इज नंबर 1 और उन्होंने काफी सारा हार्ड वर्क किया है एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ट्रांसफर्स, और हम लोगों के लिए उन्होंने काफी सारे कॉम्प्रोमाइज जब लाइफ में किया है, तब पता चलता है कि कितना प्रोटेक्शन जरूरी होता है। जिनके भी फादर 1, 10, 19 एंड 28 है, या फिर जो भी फादर 1, 10, 19 एंड 28 है, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो।
आपके बच्चों के साथ आप स्वीट रहने की कोशिश करते हो, बट बच्चों को वो थोड़ा-सा डायबिटीज की तरह लगता है कि पापा आज इतने स्वीट क्यों बिहेव कर रहे हैं। उसमें अगर आपके बच्चों का बर्थडे 1, 4 और 9 आता है, तो आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन और ज़्यादा गहरे अच्छे होते हैं। और 6 और 8 के साथ अगर आपके बच्चे की बर्थडे है, तो डेफिनिटली थोड़ा-सा इमोशनल वे वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। सारी परिस्थितियों में आप आपके बच्चों को सँभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो येस, आप कोशिश तो बहुत करते हो, बट डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे आपको एक ही सलाह दूँगी, जितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो ना, उतना कभी-कभी ट्रस्ट करना भी हमें ज़रूरी होता है। बहुत बार हम लोग ऐसे होते हैं ना कि प्रोटेक्शन के हिसाब से हम लोग उन्हें कहीं बाहर घूमने नहीं जाने देते हैं, ओवरनाइट पार्टीज़ नहीं करने देते हैं, या हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि इसी तरीके से आपको जॉब और इसी तरीके से आपको एजुकेशन लेना है। तो यस, डेफिनेटली वहां में थोड़ा-सा प्रोटेक्टिवनेस आप कम कर दें। कोई पेरेंट कम करने के लिए तो एग्री नहीं रहेगा, बट कम करने का तरीका अलग होगा। एटलीस्ट आप उनकी सुन लीजिए, उनको जो करना है उस बीच आप एडवाइस देते हो, बट आप आपके ही रूल पे अगर स्टिक रहोगे तो वो थोड़ा-सा आपके लिए और आपके बच्चों के रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज ला सकता है। बिल्कुल, तो फादर्स जिनका अंक शास्त्र 1 है, वो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, थोड़ा-सा आप कम प्रोटेक्टिव हो जाइए अपने बच्चों को लेकर और बच्चे आपको भी पता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस हिसाब से आपको भी उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 2 के बारे में। यस, दो 2, 11, 20 एंड 29, 2, 11, 20 और 29 एक्स्ट्रा केयरिंग हम लोग बोलते हैं। प्रोटेक्टिव अलग हो गए जो डोमिनेटिंग होते हैं, और 2 नंबर वाले एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं, काफ़ी नरमी। मतलब देखो, जहाँ पे हम लोग 1 नंबर वालों को बोल रहे थे कि थोड़ी-सी सख्ती कम करो, यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा 2 और 11, 20 और 29 वालों के लिए कि थोड़ी नरमी कम कर दो। कभी-कभार गुस्सा करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस बीच में आप अगर हर ज़िद आपके बच्चों की पूरी करोगे और हर वो डिमांड पूरी करोगे, तो कभी-कभार हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ ज़्यादा चीज़ें भी देने से डिफ़िकल्टीज़ होती है, या फिर समय से पहले अगर हम लोग उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें। अगर मेरे घर में आप मुझे पूछोगे तो म हम लोग ऐसे पेरेंट्स हैं कि कुछ अर्न करो आप लोग, फिर हम लोग आपको गिफ्ट देंगे, और हम लोग कमिट कर देते हैं। तो उसी तरीके से बिहेवियर अगर 2, 11 और 20 और 29 वालों ने रखा, तो डेफ़िनेटली उनके और उनके बच्चों के रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेंगे। 2, 7 और 6 वाले अगर आपके बच्चे हैं, तो यस, आपकी मिली-जुली बनी रहेगी उनके साथ। अगर आपके बच्चों का जन्मदिन 9, 18 और 27 को आता है, तो वो काफ़ी ज़िद्दी रहेंगे। और यस, नंबर 8 के आपके अगर बच्चे हैं, जिनका बर्थडे 8, 17 एंड 26 है, उनके साथ डेफ़िनेटली 2 और 8 की अनबन हमेशा बनी हुई रहेगी। तो यहाँ पे जब आपको नंबर्स की कंपैटिबिलिटी अभी पता चल गई है, तो आपको उस तरीके से आपका नेचर मोल्ड करके उनके साथ आपको बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फादर्स जिनका मूलांक 2 है, वो नरमी दिखाइए, प्यार दिखाइए, लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ी सख्ती भी दिखाइए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बिगड़े ना और उनको उम्र से पहले सारी चीज़ें ना मिले, जब उनकी उम्र हो तब उनको वो चीज़ें मिले और इस सीरीज़ में वो बिगड़े ना, तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है, उस चीज़ को लेकर चलना है। मैम आप बात कर लेते हैं मूलांक 3 के बारे में। यस, अगर आपके पिताजी 3, 12 और 21 और 30 है, या आप 3, 12 और 21, 30 वाले पेरेंट हो, तो यस, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। आप उतने ही स्ट्रिक्ट भी हो, बट आप मतलब लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि परिवार की ढाल होती है, और बच्चों के लिए तो ये सबसे मजबूत कड़ी होती है। मतलब कोई भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आए, तो आप जिनके भी पेरेंट 3, 12, 21 और 30 है, ये डेफिनेटली आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर लेंगे। जिनकी भी बर्थडे है 3, 6 एंड 9 आपके बच्चों की, तो यस, आपके बीच में बहुत अच्छी बाउंडिंग होगी। और यस, 4 और 5 जिनकी भी आपके बच्चों की बर्थडे है, तो यस, उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। ज़्यादा ध्यान मतलब हर बार लाइक पुश आपको करना पड़ेगा कि ये आप कर लो, करियर में ये आपके लिए अच्छा है।
कभी कभार आपके बच्चे जब निगेटिव जोन में चले जाते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसी तरीके से आप उनको बहुत मजबूती से, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी ढाल बन के आप उनके लिए खड़े हो सकते हो। मतलब मॉम से भी ज्यादा आप बच्चों के फेवरेट रहोगे। और ये आप हर चीज में, करियर में होने दीजिए, जॉब में होने दीजिए, किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम होने दीजिए, आप उनके साथ अगर खड़े रहते हो बिना डरे, तो डेफिनेटली आपके और आपके बच्चों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप हार्ड वर्क कर लेते हो तो थोड़ा टाइम आप आपके बच्चों के साथ कम देते हो। अगर टाइम और थोड़ा देना शुरू करोगे, जो भी 3, 12, 21 और 30 वाले पेरेंट्स हैं, तो यस डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो फादर्स मूलांक 3 के हैं, आप मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यूं ही आप मेहनत करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर थोड़ा टाइम आप अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, तो वो उनके नर्चरिंग के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और हो सकता है कि मदर से ज्यादा आप अपने बच्चों की फेवरेट बन जाए। चलिए मैम, अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 के बारे में, और आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या उपाय कर सकते हैं, वो किस तरीके के होते हैं। यस। 4, 13, 22 एंड 31 राहु का नंबर आता है आपका, और इनके नाक पे हमेशा गुस्सा होता है। इनको कोई भी चीज, लाइक बच्चों से कोई भी गलती हो जाती है तो समझ लीजिए बच्चों की वाट लगने वाली है, क्योंकि किसी भी छोटी मोटी गलती को भी ये एडजस्ट करना नहीं जानते। अनुशासित पेरेंट हम लोग इन्हें बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी उतनी ही मेहनत करते हैं और उन्होंने लाइफ में काफी सारा स्ट्रगल अगर देखा होगा, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बच्चों के साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बच्चों को ये प्रॉपरली गाइड करना चाहते हैं, बट वो तरीका जो ये अपनाते हैं, लाइक गुस्से में समझाना, मारपीट करना, ये सारी चीजें जब होती है ना, तो उस वजह से बच्चों के बीच में थोड़ी सी अनबन पेरेंट्स की इन बिटवीन हो जाती है। अगर आप अच्छे मूड में हो तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि आज पापा का मूड ठीक है, तो हम लोग काफी सारी बातें उनके साथ शेयर कर ही लेते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली 4, 13, 22 और 31 वाले जो लोग होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं स्पेशली, वो बहुत कैलकुलेटिव पेरेंट्स होते हैं। वो हर चीज अपने बच्चों की प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स पे बहुत गर्व होता है कि यस ही इज माय फादर। और काफी सारे हम लोग बोल सकते हैं उनको कि इन लोगों को फेम में भी रहना पसंद आता है। तो यस डेफिनेटली कैलकुलेटिव के साथ, बैंक बैलेंस के साथ बच्चों की हर चीज प्रोवाइड करने के लिए ये दिन रात मेहनत तो कर ही लेते हैं। इसीलिए बच्चे इनके साथ हैप्पी रहते हैं, बट हाँ थोड़े से डरे हुए रहते हैं। तो अगर हैप्पी रहते हैं और थोड़े से डरे हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बाउंडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा डराना बच्चों को कम कर दीजिए। और यस, थोड़े से डांट, मतलब हम लोग उससे बोलते हैं ना, फटकारा आ जाता है कि नहीं तू नहीं कर पाएगा, तुझे इस तरीके से करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा भी अगर आप चेंज कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा कि तू कर सकता है, बट करने का तरीका ये होना चाहिए। कभी कभार दवाइयों की ब्रांड भी बदलने से मरीज ठीक हो जाता है साइकोलॉजी। तो उस जी तरीके से अगर आप यहाँ पे ये फंडा यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मैम, यहाँ पर आपने एक जो बात कही है कि अगर दवाई आप चेंज कर सकते हैं, तो उसमें मरीज जो है उसको बहुत फायदा होता है। यहाँ पे भी जो मूलांक 4 वाले फादर है, उनको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप गुस्सैल हैं, आपको गुस्सा आता है, और आप समझते हैं कि मारपीट से या गुस्सा करके हम अपने बच्चों को समझा लें, तो वहां पर थोड़ा आप नरमी दिखाइए और वहां से आप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप दवाई चेंज कर दे तो वो असर कर जाए। ये चीज मैम ने बहुत अच्छी बोली है। मैम, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 5 के बारे में। यस। 5, 14 एंड 23 जिनकी भी बर्थ डेट है और जो भी हैप्पी पेरेंट्स है, मतलब वो हर चीज हैंडल कर लेते हैं, अपने बच्चों के नेचर के साथ फॉलो कर लेते हैं। जबकि अगर है 3 और 8 वाले बॉर्न है, तो ये मतलब लाइक डैड जो होते हैं 5, 14 एंड 23 वाले, ये एकदम हैप्पी गो लकी होता है। इनको लाविश लाइफ पसंद है, इनको घूमना पसंद है, इनको बस खाना पसंद है, और ये हर बार होटल में गए तो नहीं, अपने बच्चों के साथ शेयर करना इनको बहुत अच्छा लगता है। वही बट इनके साथ, इनके घर में 3 और 8 वाले बच्चे हैं, तो ये पिता से बिल्कुल अलग होते हैं, ये इनको कॉपी नहीं करना चाहते हैं। कभी कभार ऐसे होता है ना कि डैड मेरे लिए आइडल है, बट मैं उनकी तरह से नहीं बनना चाहता हूँ।
तो ये 3 और 8 वाले लोग अगर आपके घर में होंगे तो ये दिक्कतें आपके साथ आने वाली है। बट हाँ, आपके और आपके बच्चों के साथ आपकी बाउंडिंग बहुत पसंद आती है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को भी जंक फूड पसंद है और पापा को भी जंक फूड पसंद है। बच्चों को भी घूमना पसंद है, पापा को भी घूमना पसंद है। बच्चों को आईफोन पसंद है तो यस, पापा उनके पहले ही आईफोन लेके आ सकते हैं। तो यस, ये सारी चीजें मतलब गिव एंड टेक की जो पॉलिसी होती है वो 5, 14 एंड 23 वाले लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं। उन्हें पता है कि बच्चों से पढ़ाई कैसे करनी है, उनको किस तरीके से समझाना है, उन्हें किस तरीके से कौन सी चीज कौन से टाइम पे देनी है। ये 5, 14 और 23 वाले पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। बस यस, यहाँ पे कभी कभार जो आप आलसी हो, मतलब आज नहीं मैं कल करूंगा, तो बच्चे भी हमारे वही सीखना शुरू कर देते। वो थोड़ा सा अगर 5 वाले पेरेंट्स अवॉइड कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो इस मुलांग के जो फादर होते हैं वो बहुत हैप्पी गो लकी होते हैं, उनको घूमना फिरना पसंद है, खाना पीना पसंद है, और उसी कड़ी में बच्चे आपको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा आलसी हो जाते हैं, जहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे आपको ही अल्टीमेटली फॉलो कर रहे हैं। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मुलांग 6 के बारे में। नंबर 6, 15 एंड 24 मतलब लाइक अगेन ये बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। और सबसे बेस्ट थिंग, ये फादर बहुत दिखने में स्मार्ट होते हैं, तो बच्चों को बहुत ये होता है कि माय फादर इज स्मार्ट, मतलब। और काफी बार ये भी लोग इतने लवेबल होते हैं कि अपने बच्चों को काफी सारा टाइम भी दे देते हैं, काफी सारी थिंग्स। लाड करना मतलब यही हो गया कि उनको हर चीज, उनकी हर डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं। और 6, 15 एंड 24 मतलब लाइक वीनस। वीनस मतलब प्रॉस्पेरिटी का नंबर होता है, तो इनके पास हर चीज वो होती है जो अपने बच्चों की डिमांड कंप्लीट करने में हेल्प कर लेते हैं। हाँ, बट डेफिनेटली यहाँ पे हर 16 एंड 15, 24 वाले लोगों के साथ ऐसे होगा, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी। बट हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपके नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर डेफिनेटली ठीक हो, तो आप लोग आपके बच्चों की हर वाले नंबर्स के लिए, मतलब 1 से लेके 9 तक, जहाँ पे भी कभी आपको लग रहा है कि यस, बच्चों के साथ मेरी जम नहीं रही है, मेरी बाउंडिंग ठीक से नहीं है। मैं काफी आए दिन काफी सारे लोगों से मिलती हूँ कि बच्चे शीतल मेरी बात सुनते ही नहीं है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है 6 नंबर में। तो यस, डेफिनेटली 4 और 1 वाले बच्चे आपके हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में बना रहेगा, थोड़ी मुश्किलें आती रहेगी। बट यस, आप स्मार्ट डैड हो तो आप ये इजीली सॉर्ट आउट कर लोगे। हर चीज की डिमांड जब बच्चे करते हैं और आप अगर उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली उस चीज की वैल्यूएशन आपको उनको बतानी पड़ेगी कि हम लोग आपको क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आए दिन आप उनके हर चीजों में प्रोवाइडेशन करते ही गए, तो आने वाले कुछ दिनों में मतलब फ्यूचर्स के लिए उनको डिफिकल्टीज हो सकती है, क्योंकि करियर में मेहनत करने के लिए उनको ऐसे लगेगा कि हर चीज इजीली मिल ही जाती है, तो हम लोग मेहनत क्यों करें, पापा ही सब कुछ करके दे सकते हैं। तो वो एटीट्यूड आपके और आपके बच्चों के बीच में आ सकता है, तो इसलिए उनको हर चीज का वैल्यूएशन बताना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। जी, तो मुलांग 6 वाले जो फादर होते हैं बहुत हैंडसम होते हैं, लवेबल होते हैं और अपने बच्चों की विशेस को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि इस मुलांक वाले जो फादर होते हैं, उनके बच्चे जो है थोड़ा-सा स्टबर्न हो जाते हैं और दिक्कत करते हैं। तो वहाँ पर आपको कैलकुलेटेड तरीके से, बैलेंस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल करना है और खुद भी उसी कड़ी में आगे बढ़ना है। मैम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मुलांक 7 के बारे में। यस, 7, 16 एंड 25 जो भी पेरेंट्स है, वो एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो बहुत साइलेंट रहते हैं, मतलब लाइक उनको बहुत शोर शराबा पसंद नहीं है, या फिर कुछ चीज ऐसी पसंद नहीं है, मतलब लाइक क्राउडेड एरिया में जाना इनको पसंद नहीं होता है। ये थोड़े से हम लोग अगर बोलेंगे तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और अपने बच्चों के साथ यही होता है कि अपने बच्चों को भी शांत रखना उनको पसंद आता है। बट कभी कभार बच्चों को शांति नहीं पसंद आती है, उनको पार्टीज पसंद आती है, उनको घूमना पसंद है, उनके फ्रेंड्स अगर घर पे आते हैं, तो ये 7, 16 एंड 25 को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि क्यों, मतलब लाइक वो चूजी पेरेंट होते हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि उनको पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है।
और वो जब आपको समझाने जाते हैं तो यस डेफिनेटली बच्चों और पेरेंट्स के बीच में मतलब फादर और मतलब बच्चों के बीच में अनबन होती है कि मैं देख लूंगा और फादर वो स्टक कि नहीं ये तेरे लिए गलत है। तो यस डेफिनेटली 7 2 और 6 वाले अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ध्यान ज्यादा उनके ऊपर ध्यान देना पड़ सकता है। और यस 8 और 9 वाले आपके बच्चे हैं तो चिंता का कारण इसलिए बन सकता है क्योंकि यस उनको शोर शराबा उनको हाई फाई लाइफ पसंद है और आपको शांति और स्पिरिचुअलिटी पसंद है। तो वो आपकी बात मानने वाले नहीं है। इसलिए जब आपको आपका बाउंडिंग करना है तो डेफिनेटली एक सीक्रेट नंबर मैं देती हूँ जो रिलेशनशिप बाउंडिंग के लिए होता है। वो अगर आप दोनों भी यूज करते हो या तो फिर एक्चुअली फादर अगर वो यूज करते हैं और 2 3 छोटी सी रेमेडीज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके और आपके बच्चों के बीच में काफी अच्छा बाउंडिंग होते हुए आप लोग देखोगे। हम्म। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं मैम से कि अगर आप मूलांक 7 वाले फादर हैं तो आपको शांति पसंद है, आप थोड़ा शोर शराबा से दूर रहते हैं, लेकिन उसी जगह हो सकता है कि आपके बच्चे उनको पार्टीज पसंद है, उनको थोड़ा सा शोर शराबा पसंद है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। और उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए मैम ने कुछ उपाय आपको बताए हैं, मैजिक नंबर आपको बताया है। मैम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 8 के बारे में। यस 8 17 एंड 26 वाले जो नंबर्स होते हैं और जो फादर होते हैं स्पेशली बहुत हम लोग उन्हें बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पेशेंस उनके बीच में होता है। वो लाइक कैसे हम लोग बोलते हैं हम लोग हमेशा उन्हें बोलते हैं कि ये बाम्बू का प्लांट है ये जल्दी से झुकने वालों में से नहीं है या फिर ये हारने वालों में से भी नहीं है। शांति के साथ इनमें इतने पेशेंस होते हैं। और यस डेफिनेटली जिनके बच्चे 8 3 और 6 गॉन है उनके लिए काफी केयरिंग होते हैं। बट हाँ छोटी छोटी चीजों में उनकी जो पेशेंस होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं तब डेफिनेटली इनका गुस्सा निकल के आता है। बट हाँ इसके विपरीत अगर आपके पास 4 5 और 1 वाले बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनके साथ भी आपकी डिफिकल्टीज आती रहेंगी क्योंकि जिस तरीके से आप में पेशेंस है आपने जो स्ट्रगल किए हैं आप सोचोगे आपके बच्चे भी वही स्ट्रगल करेंगे तो वैसे नहीं होता है। आपके बच्चों को उस तरीके से स्ट्रगल ना करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो बट आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसे दिन निकाले तो मेरे बच्चों ने भी वो दिन मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत उनको रियलाइजेशन होना चाहिए कि हर चीज इतनी इजी नहीं होती है उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये जब आप आपके बच्चों को सिखाना चाहते हो तो ये डेफिनेटली बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में तो हमें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि यस हमने क्या किया है आपके लिए। बट बच्चों का अभी मूड नहीं होता है वो उनके अलग जोन में होते हैं और आप बार बार अगर ये बताना चाहोगे तो बच्चे इरिटेट हो जाएंगे और आपके साथ उनकी बनना मतलब अच्छे से बनना थोड़ा सा कम हो सकता है। आप रियलाइजेशन दीजिए उनको बट जो 100% मात्रा में आप दे रहे थे वो 30% मात्रा में अगर आप देते हो तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और जब भी आप बच्चों को गिफ्ट करते हो तो येलो कलर का कोई भी थिंग अगर आप गिफ्ट करते हो तो आप दोनों के बीच में बाउंडिंग और अच्छे से बनती हुई आपको दिखेगी। बिल्कुल मैम, ये जो आपने बताया है यहाँ पे कि आप परसेंटेज वाइज आपको कितना अपने बच्चों को देना है, वो जरा आप बैलेंस बनाकर रखिए, और इसके साथ तो मैम ने आपको उपाय जरूर बताया है। मैम अब बात करते हैं अपने आखिरी मूलांक के बारे में, मूलांक 9 के बारे में, और आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये फादर किस तरीके से उनका नेचर होता है, किस तरीके से वो अपने बच्चों के साथ डील करते हैं और क्या उपाय हो सकते हैं। यस डेफिनेटली 9 18 एंड 27 वाले पेरेंट जो होते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट पेरेंट होते हैं। बहुत मतलब लाइक हर चीज समझने की पूरी कोशिश तो कर ही लेते हैं। इनमें एक बहुत अच्छा गुण ऐसा है ना कि ये अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं बहुत ज्यादा कि नहीं तुझे लाइफ में ये वाले स्ट्रक्चर से काम करना है तुझे इस वाले पोजीशन पे जाना है तुझे ये वाली हदें पार करनी है। तो जब ये सारी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं और बिना डरे मतलब लाइक बच्चों को उस चीज का बुरा भी लगता है तो भी केयर नहीं करते और वो डेफिनेटली लोगों की चिंता नहीं करते वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। डेफिनेटली अपने बच्चों की चिंता वो बहुत ज्यादा कर लेते हैं। बट हाँ जब वो बाकी लोगों की चिंता नहीं करते और बच्चों पे जब वो फोकस करते हैं तो अगर आप 9 18 और 27 जिनके भी पापा है ना
उनके बच्चों को अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे आप देखोगे जो मोस्टली अपना टाइम टू टाइम वर्क करते हैं। उनको टाइम का वैल्यूएशन बहुत अच्छे से पता होता है और हर चीज के लिए फाइट करने के लिए वो बच्चों के साथ खड़े तो रहती है। और उनके बच्चे भी इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि वो हर बार अपनी चीजों के लिए लड़ना जानते हैं, मतलब अपने हक के लिए वो लड़ लेते हैं। इन लोगों को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो डेफिनेटली हर बार वो शांति से हर चीज करेंगे, बट कहीं झूठ वो आ गया बीच में तो फिर इनका, हम लोग बोलते हैं ना कि कभी कभार बोलते हैं ना सरदार जी के 12 बज गए, तो ऐसे ही इनके 12 हाँ, बजाने में आपको ही बैठते हैं वहाँ पर। टाइम। जी। बिल्कुल, यस। ये आपने बताया मैम बहुत सही कहा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए बाउंड्रीज़ सेट करते हैं, पैरामीटर्स सेट करते हैं, तो उसको बैलेंस तरीके से करिए ताकि तब जाके अगर आप दुनिया की फ़िक्र नहीं करते, अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं, तो वो बच्चों के लिए बर्डन ना हो और वो चीज़ बच्चे आपकी समझें। यहाँ पर ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझाई। मैम इसके अलावा भी अगर आप कुछ एक आध उपाय बता सकते हैं इन मूलांकों को अगर हम देखें, अगर वो उन उपाय को फ़ॉलो कर सके तो? देखिए हर नंबर के हिसाब से ना काफ़ी सारे लकी कलर्स आते हैं जो रिलेशनशिप बाउंडिंग बढ़ाते हैं। जैसे जी। अगर आप मुझे, हमने 8 नंबर के लिए स्पेशली बता दिया कि येलो कलर की गिफ्ट आप दे सकते हो अपने बच्चों को, जो भी गिफ्ट आप दे सकते हो, तो उसमें हुँ। आप येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लीजिए। तो ऐसे हर नंबर के लिए अलग-अलग रंग आते हैं, अलग-अलग कलर, फेवरेबल कलर्स आते हैं, जिससे रिलेशनशिप बाउंडिंग बढ़ जाती है। बट हाँ, पॉसिबल हो तो डेफिनेटली आप आपके बच्चों को जब पॉकेट मनी देते हो, तो जैसे कि आपने ₹1000 देने हैं, तो आप ₹1001 अगर उनको देते हो, लाइक शगुन के तौर पे हम लोग जो बोलते हैं ना, तो उस जी। तरीके से अगर आप पॉकेट मनी देते हो, और जब भी आप पॉकेट मनी देते हो, तो एक नंबर जब आप ऐड करके देते हो, तो उसको पॉसिबल है तो एनवेलप में डाल के अगर आप गिफ्ट के तरीके से देते हो, जो आपके लकी कलर्स रिलेशनशिप बाउंडिंग के लिए होता है, वो रेमेडी अभी के लिए आप कर सकते हो। जब मैं आपकी न्यूमरोलॉजी सारी चीज़ें देखूँगी, तो काफ़ी सारी एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी बिल्कुल। सारे सीक्रेट मैजिकल नंबर्स मैं शेयर करती हूँ, और काफ़ी सारे यंत्रास जो रिलेशनशिप बाउंडिंग को और ज़्यादा अ, अच्छे से बना देते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं डेफिनिटली आपके साथ प्रोवाइड करूँगी। जी। धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए और मूलांक के अनुसार हमारे फादर के साथ हमारे कैसे रिलेशन होते हैं और हमारे फादर कैसे होते हैं, ये बताने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और दर्शकों के लिए भी जैसा कि हम जानते हैं एक पूरे सेगमेंट में, एक छोटे से सेगमेंट में ये कवर कर पाना कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को क्या-क्या गिफ्ट्स दे सकते हैं, इसके साथ-साथ क्या मैजिकल नंबर्स होते हैं, ये सब बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसी चीज़ को दूर करने के लिए आप सीधा शीतल मैम से जुड़ सकते हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे। वहाँ पर आप तमाम तरह के सवाल मैम से पूछ सकते हैं और मैम आपकी हर पॉसिबल वे में मदद करने की कोशिश करती है। तो वहाँ पे आप मैम की क्लासेस भी ले सकते हैं और जिस तरीके से नंबर मेंशन है, आप उस नंबर पे मैम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। जिस तरीके से आज आपने हमें गाइड किया अपने फादर को लेके कि हम फादर की तरह बनना चाहते हैं, उनको देखकर हम सीखते हैं और उसी कड़ी में उनका क्या नेचर होता है, हमारे साथ क्या रिलेशन होता है, ये सब बताने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो इसी तरीके से हर फ्राइडे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम मूलांक पर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर उस पर बातचीत करते हैं और मैम से समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस मूलांक को किस तरीके से देख रही है। बाकी तमाम मार्केट से रिलेटेड खबरों के लिए आप देखते रहिए फाउंडर इंडिया।